नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी 2022-23 की वैकेंसी आ चुकी है। तो इसका एग्जाम होगा वो कब? साथियों, जनवरी माह में होगा, ध्यान रखिएगा। और लगभग आपके पास 60 दिन का समय बचा है आपकी तैयारी करने के लिए, ठीक है ना। आइए मैं एसएससी जीडी के बारे में पूरा आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो देखिए साथियों, इसका जो फॉर्म है वो कब से अप्लाई होगा? 27 अक्टूबर से होगा, मतलब ये स्टार्ट हो गया है फॉर्म और 30 नवंबर तक भरा जाएगा। तो सभी लोग फॉर्म को जल्दी भरिएगा, रीजन की बाद में सर्वर डाउन हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर साथियों बस आपको इतना ही है, लास्ट में करेक्शन वगैरह के लिए डेट एक कुछ दी गई है 2 दिन और, तो उसको आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बाद साथियों आइए हम आपको चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी वैकेंसी किस पोस्ट में कितनी है, ठीक है ना। तो बीएसएफ में कितनी पोस्ट है आप लोग देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 3733 है, ठीक है ना। वही एससी के लिए 1405 है, एसटी के लिए 917 है और ओबीसी के लिए 1980 है, ठीक है ना। एसएससी, आईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, टोटल अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है? 24,369 है। आपको कौन सा यहाँ पर प्रेफरेंस में साथियों लेना चाहिए? सबसे पहले अगर आपकी हाइट अच्छी है, ठीक है, तो आप बीएसएफ को कर सकते हो। सीआईसीएफ में थोड़ा सा पेपर का लेवल और वैकेंसी भी कम है, तो थोड़ा आप सीआईसीएफ को बाद में रखिएगा। पहले नंबर पर आप बीएसएफ को रख सकते हैं, ठीक है ना, बीएसएफ फॉर्म भरते समय। दूसरे नंबर पर आप सीआरपीएफ को रख सकते हैं, ठीक है, सीआरपीएफ को रख सकते हैं। इसके बाद फिर आप एसएसबी रख दीजिए, आईटीबीपी रख सकते हैं, ठीक है ना। फिर लास्ट में आप सीआईएसएफ को रखिएगा, क्योंकि ये भी जरूरी होता है। फाइनल कट ऑफ जब बनता है तो जिस जो आपका प्रेफरेंस रहता है उसी हिसाब से कट ऑफ को फिर बनाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद और क्या आपके लिए जरूरी हो सकता है? एज की अगर मैं बात करूँ तो एज भी आप लोग देख लीजिएगा, एज में पर्याप्त छूट दिया गया है। अगर मैं मतलब मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 23 प्लस 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है, मतलब टोटल कितना? 26 वर्ष का कोई कैंडिडेट है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। वहीं अगर ओबीसी की मैं बात करूँ तो ओबीसी वाले को ध्यान रखिएगा, 29 वर्ष तक अगर वह है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। और वहीं अगर एस टी एस सी कैटेगरी का है, एस सी और एस टी कैटेगरी का है, तो 31 वर्ष तक का हुआ है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो पूरा मैं यहाँ पर जो चीजें लिखी गई है वो अध्ययन करने के बाद आपको मैं डायरेक्टली यहाँ पर बता दिया हूँ, ठीक है ना। 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है, ठीक है ना, सभी को। इसके बाद सिलेबस में कुछ चेंजेस हुआ है, तो मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, ठीक है ना, कि सिलेबस में क्या क्या चीजें चेंज की गई हैं। अगर एनसीसी आप लिए हैं तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले को 5% का यहाँ पर साथियों कुछ छूट मिलेगी। एनसीसी बी वाले को भी जो है वो 3%। और अगर एनसीसी ए का सर्टिफिकेट है तो आपको 2% की अतिरिक्त छूट मिलने वाली है, ठीक है ना। इसके बाद और मैं अगर नीचे आऊँ साथियों तो यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको सिलेबस में क्या क्या चीजें परिवर्तन की गई है। तो ये आपके सामने सिलेबस रहा। सिलेबस जो है साथियों पहले जो आता था वो हर एक प्रश्न एक एक नंबर का होता था। अब जो है वो क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का होगा? 2 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा। तो प्रश्नों की संख्या 25-25 से घटा करके 20-20 कर दी गई है, ठीक है ना। तो पार्ट ए में क्या है? रीजनिंग है आपका। रीजनिंग 20 प्रश्न रहेंगे, 40 अंक का रहेगा। वहीं पर जनरल जो नॉलेज अवेयरनेस है वो भी 20 प्रश्न, 40 अंक का, मतलब अब दोगुना कर दिया गया है, ठीक है ना। और एक और मैथमेटिक्स 20 प्रश्न, 40 अंक का। हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल होता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो आप इंग्लिश लीजिए, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी का एग्जाम लीजिए। 20 प्रश्न, 40 अंक का रहेगा। टाइमिंग घटा दी गई है, पहले 90 मिनट मिलता था, अब आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। निगेटिव मार्किंग कितना है? तो निगेटिव मार्किंग ध्यान रखिएगा 0.5 है, ठीक है ना। एक प्रश्न में अगर सही करते हैं तो आपको 2 अंक मिलेगा, और वहीं अगर आप गलत करते हैं तो आपका 0.5 अंक काट लिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। जनरली आप अगर आपकी हाइट है 168 तो आप उसको फॉर्म अप्लाई करिए। फिजिकल की मैं बात करूँ तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है, ये पहले वाला ही प्रोसेस है। अगर फीमेल है तो 1.16 मीटर आपको 8.5 मिनट में दौड़ना है, ठीक है ना। और वहीं पर साथियों 1.6 किलोमीटर जो है वह 6.5 मिनट में दौड़ना है, और 800 मीटर जो है वह 4 मिनट में दौड़ना है। इसके लिए जो लद्दाख रीजन के कैंडिडेट है उनके लिए है, ठीक है ना।
और आगे कुछ भी ऐसा यहाँ पर नहीं है। आप अगर और देखना चाहते हो कि हाइट किसके लिए क्या होनी चाहिए, तो आप सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बस सभी लोग जल्दी से फटाफट फॉर्म भरिए और इस वैकेंसी को आपको दूर नहीं जाने देना है। अंततः पूरा आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा इसका नोटिफिकेशन है एसएससी का। जो आपकी काम की चीज थी वो हमने बता दिया, नीचे बाद में बताया गया कि फॉर्म कैसे कैसे क्या फिलअप करना है। तो बस इतना ही था साथियों, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि लास्ट में फॉर्म मत भरिएगा, शुरू में ही फॉर्म भरने का प्रयास करिएगा, ठीक है। 27 अक्टूबर से हो गया है इसका, 30 नवंबर तक में फॉर्म अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की जो बात की गई है वह कब जनवरी माह में की गई है। तो जनवरी माह का फर्स्ट या सेकेंड वीक हो सकता है या तीसरा वीक भी हो सकता है। एसएससी हमेशा कैलेंडर जारी करती है और यह अपने समयानुसार ही एग्जाम लेती है, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहें कि सर जनवरी के बाद डिले हो सकता है, बिल्कुल नहीं डिले होगा, ठीक है ना। आपका जनवरी में ही एग्जाम होगा, ये एसएससी की खासियत है। आशा करते हैं आप सभी को चीजें समझ में आ गई होंगी। आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।